नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मित्र एजुकेशन हब। दोस्तों, आज हम आपके लिए राजस्थान जीके की नई टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। दोस्तों, यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पर जाकर आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, इसमें अभिलेखों के नाम और उनकी जानकारी दे रखी है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मानमोरी अभिलेख, जो कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। दोस्तों, ये बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी, कुमारपाल का लेख, जो कि परमार वंश के बारे में जानकारी देता है। दोस्तों, ये भी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी, बिजोलिया अभिलेख, जो कि चौहान वंश के बारे में जानकारी देता है। दोस्तों, ये भी बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो बिजोलिया अभिलेख है वो चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताता है। तो इसका तो ये भी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी भी। और ऑप्शन डी है घटियाला अभिलेख, जो कि कछवाहा वंश के बारे में जानकारी देता है। दोस्तों, ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि घटियाला अभिलेख से हमको प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पूर्व मध्यकालीन राजस्थान के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में है? तो दोस्तों, पूर्व मध्यकालीन राजस्थान के जितने भी अभिलेख है वो है महाजनी लिपि में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महाजनी लिपि को, हर्षकालीन लिपि को ही महाजनी लिपि बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 10वीं-11वीं शताब्दी में प्रचलित सिक्कों को कहते थे? तो दोस्तों, 10वीं-11वीं शताब्दी में जितने भी सिक्के चलते थे उनको गद्दिया सिक्के के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उन सिक्कों पर गद्दे के समान आकृति बनी हुई होती थी, इसलिए उन्हें गद्दिया सिक्के बोलते थे। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों, इसमें से असत्य कथन साटना है। ऑप्शन ए दे रखा है, रेड के उत्खनन से 3075 चांदी के आहत सिक्के मिले हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है, मतलब ये बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी, साहित्यिक स्रोतों की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक विश्वसनीय, प्रमाणिक एवं दोष रहित माने जाते हैं। दोस्तों, ये भी बिल्कुल राइट है। थर्ड है, मौर्य काल में बैराट जैन धर्म का केंद्र था। दोस्तों, ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि मौर्य काल में बैराट जैन धर्म का केंद्र ना होकर यहाँ पर बौद्ध धर्म का केंद्र था। बैराट बैराट जो कि आधुनिक विराटनगर जो है वो बौद्ध धर्म का केंद्र था। यहाँ पर बौद्ध विहार, बौद्ध मंदिर आदि के ध्वंस अवशेष मिले थे। इसलिए ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल रॉन्ग दे रखा है। और ऑप्शन नंबर डी है, इसमें पूर्व मध्यकालीन अभिलेखों में संस्कृत और राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्राचीनतम सिक्कों को कहते हैं? तो दोस्तों, राजस्थान के प्राचीनतम जो सिक्के हैं उनको कहते हैं आहत सिक्के। आहत या पंचमार्क सिक्के बोला जाता था, क्योंकि प्राचीन काल में धातु पर ठप्पा लगाकर सिक्के बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासकों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है? इसका ऑप्शन नंबर एक है हर्षनाथ प्रशस्ति। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा हर्षनाथ प्रशस्ति, क्योंकि हर्षनाथ प्रशस्ति से चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है, ना कि मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासकों के बारे में। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रणकपुर प्रशस्ति, कुंभलगढ़ शिलालेख और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो दोस्तों, इन प्रशस्ति से या शिलालेखों से रणकुंभा के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मध्ययुगीन राजस्थान के अभिलेख किस लिपि में है? तो दोस्तों, मध्ययुगीन राजस्थान के जो भी अभिलेख है वो है नागरी लिपि में। कौन सी लिपि में है? नागरी लिपि में। दोस्तों, अभी हमने बात की थी जो पूर्व मध्ययुगीन राजस्थान के जितने भी अभिलेख है वो महाजनी लिपि में या हर्षकालीन लिपि में है, और वहीं अगर हम मध्ययुगीन राजस्थान की बात करें तो वो है नागरी लिपि में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जूनागढ़ प्रशस्ति संबंधित है?
तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है बीकानेर के रायसिंह से। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर इसका यही होगा, क्योंकि जूनागढ़ प्रशस्ति को रायसिंह प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। और जो बीकानेर के राजा रायसिंह है, उन्होंने 1593 में बीकानेर किले के बनने पर खुदवाया था, और इसके जो प्रशस्तिकार थे वो है जड़ता थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर के रायसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें प्रशस्ति का नाम दे रखा है और उनके जो प्रशस्तिकार है वो दे रखा है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, जगन्नाथ राय प्रशस्ति कृष्ण भट्ट तेलंग। तो दोस्तों ये बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इसके प्रशस्तिकार महेश है। दोस्तों ये भी बिल्कुल राइट है। और ऑप्शन नंबर सी है राज प्रशस्ति, इसके जो प्रशस्तिकार है वो है रणछोड़ भट्ट तेलंग। दोस्तों ये भी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी है चीरवा शिलालेख प्रशस्ति, इसके जो प्रशस्तिकार है अत्रि। दोस्तों ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि चीरवा शिलालेख प्रशस्ति के जो प्रशस्तिकार थे वो थे रतन प्रभु सूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है? तो दोस्तों राजस्थान का जो सबसे बड़ा शिलालेख है वो है राज प्रशस्ति, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राज प्रशस्ति जो है वो हमारे देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। राज प्रशस्ति है ये राजसमंद झील के किनारे 9 चौकी बांध पर संस्कृत भाषा में 25 बड़ी बड़ी शिलालेखों पर 25 सर्गों में उत्कीर्णित है। ठीक है, तो ये जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम स्थान किस अभिलेख से मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोसुंडी अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गोसुंडी अभिलेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है, जो कि चित्तौड़ के किनारे, चित्तौड़ के पास में गोसुंडी गांव से मिलता है। ठीक है, तो गोसुंडी अभिलेख जो है इसमें सर्वतात द्वारा, राजा सर्वतात हुए थे उनके द्वारा बलराम वासुदेव की पूजा स्थानों के चारों ओर दीवारें बनाने का वर्णन दिया हुआ है इस अभिलेख के अंदर। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा यहाँ पे गोसुंडी अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? दोस्तों इसमें से असंगत युग्म छांटना है। इसमें रचना दे रखी है, उनके रचनाकार, अर्थात इनकी जो पुस्तक है वो उनके पुस्तक के लेखक दे रखे हैं इनके सामने। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है कुवलयमाला, इसके रचनाकार हरिसेन। तो दोस्तों ये बिल्कुल रोंग है, अर्थात ये असंगत है, क्योंकि कुवलयमाला के जो रचनाकार हुए थे वो थे उद्योतन सूरी। कौन हुए थे दोस्तों इसके रचनाकार? उद्योतन सूरी। हरिसेन ने वृहत कथा कोश की रचना की थी। हरिसेन ने किसकी रचना की थी? वृहत कथा कोश की रचना करी थी। और बाकी जो इसके ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, वो बिल्कुल एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, ये संगत है, बल्कि ये असंगत है। ऑप्शन नंबर ए असंगत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सुमेलित करना है दोस्तों। तो इसमें रचना दे रखा है और उसका रचनाकार दे रखे हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है सुरजन चरित्र। तो दोस्तों सुरजन चरित्र नामक जो पुस्तक है, सुरजन चरित्र नामक जो इसमें पुस्तक दे रखी है, उसके जो लेखक है वो हुए थे दोस्तों चंद्रशेखर। चंद्रशेखर इसके लेखक हुए थे। और जो हम्मीर महाकाव्य है उसके जो लेखक हुए थे वो हुए थे नयन चंद्र सूरी। और ऑप्शन सी है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय के लेखक हुए थे जयानक। और ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो के लेखक हुए थे चंद्रशेखर, इसके लेखक हुए थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सुमेलित करना है। इसमें स्रोत दे रखा है, उनकी जानकारी दे रखी है। जगन्नाथ प्रशस्ति और सामने दे रखा अकाल राहत कार्य नहीं, जो जगन्नाथ प्रशस्ति जो है उससे हल्दीघाटी युद्ध के
बारे में जानकारी मिलती है, अर्थात इसमें हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन है। ऑप्शन बी है राज्य प्रशस्ति। राज्य प्रशस्ति अकाल राहत कार्यों की जानकारी देता है। थर्ड है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कुंभा की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देता है। और फोर्थ है सांडेश्वर अभिलेख, ये वराम मंदिर की व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है। तो इसका दोस्तों इसका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो दोस्तों इसमें सिक्का दे रखा है, उसका जो प्रचलन क्षेत्र है वो दे रखा है। तो इसमें ऑप्शन ए है स्वरूप शाही, जो कि मेवाड़ में है दोस्तों, ये बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है मदन शाही, जो कि बीकानेर में प्रचलित है। दोस्तों नहीं, मदन शाही जो सिक्का है वो बीकानेर में नहीं कोटा में प्रचलित है। तो इसका जो असंगत युग्म है यही है ऑप्शन नंबर बी, मदन शाही कोटा में प्रचलित सिक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें भी सिक्का दे रखा है और जारी करता है, जिसने जारी किया है सिक्के को वो दे रखा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है पारुत द्रुम, इसके जारी करता है मालवा के परमार, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर बी पंचीयक द्रुम, इसके जारी करता चौहान। दोस्तों नहीं, इसके जो पंचीयक द्रुम है इसके जो जारी करता है, इसको जारी करता चौहान ना होकर प्रतिहार है, प्रतिहारों ने इस सिक्के को जारी किया था। तो इसका दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से असंगत कथन को चुनिए। तो दोस्तों इसमें से असंगत चुनना है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है बूंदी जिले में भीमलत नामक स्थान से प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र मिले हैं, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी कृषि संबंधी दस्तावेज को अड़सट्टा रिकॉर्ड कहते हैं, दोस्तों ये भी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर थर्ड राजस्थान राज्य अभिलेखागार जयपुर में है, दोस्तों नहीं, राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो है वो बीकानेर के अंदर है। कहाँ पे है? बीकानेर में। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। राजवल्लभ नामक ग्रंथ का मुख्य विषय क्या है? तो दोस्तों राजवल्लभ जो है इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वास्तुकला, क्योंकि राजवल्लभ नामक ग्रंथ से वास्तुकला की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो राजवल्लभ नामक जो ग्रंथ है उसके जो रचयिता है वो मंडन थे, जो कि राणा कुंभा के मुख्य शिल्पकार थे। ठीक है, इस ग्रंथ से 15वीं शताब्दी की वास्तुकला के बारे में जानकारी मिलती है राजवल्लभ नामक पुस्तक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सुमेलित कीजिए। दोस्तों इसमें ग्रंथ दे रखे हैं, उनके लेखक दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ग्रंथ दे रखा है अमरसार। अमरसार जो ग्रंथ है उसका लेखक है दोस्तों पंडित जीवाधर। ठीक है, और ऑप्शन बी दे रखा है राज रत्नाकर। राज रत्नाकर के लेखक है दोस्तों सदाशिव। ऑप्शन नंबर सी अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली के लेखक कौन है? जगजीवन भट्ट। दोस्तों सॉरी, अमर काव्य वंशावली के लेखक ये है रणछोड़ भट्ट। ओके, और जो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है अजितोदय, इसके जो लेखक है वो है जगजीवन भट्ट। तो इसमें मैचिंग करके इसका आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सुमेलित कीजिए। इसमें दोस्तों पुस्तक दे रखा है, उनकी लेखक, उनका जो लेखक है पुस्तक का वो सामने इनके दे रखे हैं, तो इनको मैचिंग करना है अपन को। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे कानड़दे प्रबंध। कानड़दे जो प्रबंध है उसके पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? कानड़दे प्रबंध के पुस्तक लेखक है पद्मनाभ। कौन है? पद्मनाभ। ऑप्शन बी दे रखा है राव जयसिंह छंद। दोस्तों राव जयसिंह छंद है, इसके जो लेखक है वो है बिट्ठू सूजा।
ऑप्शन नंबर सी वंश भास्कर, वंश भास्कर के लेखक है सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है दोस्तों इसमें वेली कृष्ण रुक्मणी री, इसके जो लेखक है वो है कुंवर पृथ्वीराज राठौड़। तो दोस्तों जैसे इसमें मैचिंग करेंगे तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों इसमें ग्रंथ दे रखा है और इनके रचयिता दे रखे हैं। तो इसका ऑप्शन ए है हम्मीर राचड़ा। हम्मीर राचड़ा इनके रचयिता कौन है? जो ग्रंथ है हम्मीर राचड़ा, इनका रचयिता है राजरूप, ठीक है। और जो सेकंड है, जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है हम्मीर देव चौसाई, हम्मीर देव चौसाई के रचयिता है विजयसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हम्मीर रासो, इसके रचयिता है जोधराज। और ऑप्शन नंबर डी है हम्मीर हट, हम्मीर हट के रचयिता है चंद्रशेखर, ठीक है। तो दोस्तों जो ये जो ग्रंथ है इससे रणथंभौर के चौहान शासक हम्मीर देव के बारे में जानकारी मिलती है इनसे। तो दोस्तों इसमें मैचिंग करके जो इसका राइट आंसर निकलेगा वो है हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए मुणोत नैन्सी। जो मुणोत नैन्सी है उनको राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। मुंशी देवी प्रसाद जी ने मुणोत नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल कहा था। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद जी ने। दोस्तों नैन्सी जो था, नैन्सी ने दो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे। एक तो लिखा था नैन्सी री ख्यात और एक लिखा था मारवाड़ परगना री विगत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। राजस्थान के इतिहास लेखन का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का जितना भी इतिहास लिखा था वो था कर्नल जेम्स टोड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी कर्नल जेम्स टोड इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। वीर विनोद नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक है? तो दोस्तों वीर विनोद नामक ग्रंथ का जो लेखक है वो है ऑप्शन नंबर ए सूर्यमल मिशन, ऑप्शन नंबर बी गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ऑप्शन नंबर सी है इसमें मुरारी दान, ऑप्शन नंबर डी है इसमें श्यामल दास। तो दोस्तों वीर विनोद का जो लेखक है वो है श्यामल दास। कौन है? श्यामल दास, ठीक है। कवि राजा श्यामल दास, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? इनको कवि राजा भी बोलते हैं। इनको जो ये जो उपाधि है वो महाराणा ने कवि राजा की इनको उपाधि दी थी। और ये जो ग्रंथ है वीर विनोद नामक जो ग्रंथ है वो 2 खंडों में है और इसमें 2684 पृष्ठ दे रखे हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26। वंश भास्कर के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों वंश भास्कर के रचनाकार है ऑप्शन नंबर सी सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिशन जो है वो वंश भास्कर के रचनाकार है, ठीक है। और जो ये वंश भास्कर नामक जो ग्रंथ है ये 2500 पृष्ठ में लिखा हुआ है, जिसमें मुख्यतः बूंदी का इतिहास है, परंतु प्रसंग वश अगर बात करें हम इसमें संपूर्ण उत्तरी भारत की जानकारी मिलती है, ठीक है। और सूर्यमल मिशन के दोस्तों और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे वीर सत्सई हुआ, बलवद्दी विलास हुआ, छंदोब मूल हुआ, सतीरास हुआ, ये सारे किसके हैं? सूर्यमल मिशन के हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। अचल दास खींची वचनिका के लेखक कौन है? तो दोस्तों अचल दास खींची वचनिका के लेखक है ऑप्शन नंबर ए शिवदास गार्डन। शिवदास गार्डन जो है ये इस वचनिका के लेखक है, ठीक है। जो शिवदास जो गार्डन है इन्होंने गागरोन ये जो किताब है, ये जो वचनिका है, इसमें गागरोन का एक शासक था अचलदास खींची और एक मांडू का सुल्तान था होशंग शाह। इनके बीच में एक युद्ध हुआ था 1423 के
1423 ईस्वी में इनके बीच युद्ध हुआ था, उसके बारे में इनसे जानकारी मिलती है और इससे खींची शासकों के वंश के बारे में जानकारी भी मिलती है। तो इसका दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो मेरे पास है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, शिवदास गार्डन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो